प्रशासन की ओर से ठीक नहीं है रवैया, ठीक नहीं है रवैया। किसी से लड़ाई नहीं है, ठीक है ना, हमारी शासन से ना प्रशासन से, हमारे तो अपने हक की लड़ाई है। अगर हमने वोट नहीं दी तो सांसद विधायक बने कैसे? सरकार अपने दिमाग को ठीक कर ले और किसानों की मांगों को पूरा कर ले। इन्होंने क्या, इनकी तानाशाही चल रही है। 4,000 रुपये में एक कपड़ा जो इंसान नहीं पहन रहे हो आज के जमाने में, और हमारी 4,000 रुपये दी जमीन छीन ली। गोली चलाएंगे, लगेगी, मर जाएंगे, कोई बात ना, शहीदों में नाम तो हो जाएगा। सरकार किसानों को दबाना चाह रही है, कुचलना चाह रही है। जिस दिन मशीन से वोटिंग बंद हो जाएगी ना, जब तक ना मिलेगा हमारा हक, हम यहीं रहेंगे। बिल्कुल बैलेट पेपर पर इलेक्शन हो, दूध का दूध पानी का पानी जब निकल आएगा। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। अगर हम इस टाइम भारत की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो जगह जगह पर किसान अपना हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप अगर शंभू बॉर्डर की कल तस्वीरें आपने देखी होगी, किस प्रकार पुलिस प्रशासन की तरफ आंसू गोले और पानी चला, और इधर किसानों की तरफ से भी पूरा प्रयास किया गया दिल्ली की कूच के लिए। वहीं पर इस समय हम जहां मौजूद हैं वो नोएडा में मौजूद है, एनटीपीसी के सामने बैठे हुए हैं, जहां पर किसान बैठे हुए हैं। नोएडा में रहने वाले किसान हैं यहाँ पे, जो अपनी नोएडा की एनटीपीसी के जरिए जो उनकी मांगे थी उनको लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो तस्वीरों देखते हुए इनके क्या ख्याल है और ये क्या कहना चाहते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। चाचा, कल आपने पूरा देश में माहौल देखा होगा, शंभू बॉर्डर पे, टिगरी बॉर्डर पे एकदम कांटे लगा दिए, पूरा पलस्तर कर दिया, वहाँ दीवारें बना दी हैं वहाँ पे पूरी। तो क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि किसान तो आप भी हैं जो एनटीपीसी की मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। किसान तो अपनी मांग मांगेगा और सरकार से ही गुहार कर रहा है कि भाई सरकार अपने दिमाग को ठीक कर ले और किसानों की मांगों को पूरा करे। तो कल जिस प्रकार आंसू गोले चले नॉन स्टॉप, काफ़ी घंटों तक पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच जोर चला, वो इधर आने के लिए, वो रोकने के लिए पूरा चला, तो उस क्या लग रहा है तुम्हें, ये ठीक था जो पुलिस प्रशासन या सरकार की तरफ से किया जा रहा है किसानों की ओर से जो किया जा रहा है वो ठीक किया जा रहा है? नहीं, अब प्रशासन की तरफ से, प्रशासन की ओर से ठीक नहीं है रवैया, ठीक नहीं है रवैया। इस प्रकार किसानों के लिए कांटे बिछा दिए, जमीन में कीले लगा दिए। सरकार किसानों को दबाना चाह रही है, कुचलना चाह रही है। लेकिन मोदी जी तो यही कहते हैं हम किसानों के साथ हैं। कोई वो सब कहने सुनने वाली बात है। सरकार का रवैया बिल्कुल गलत है किसानों के प्रति, बिल्कुल गलत है एकदम। अब वो ये भी कह रहे हैं कि 2024 इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इसलिए किसान इतना कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं, वो तो लास्ट में है कि भाई किसानों के विषय में अगर नहीं सोचा जाएगा तो फिर वोट की चोट होगी, किसानों वोट की चोट होगी, बिल्कुल होगी। लग रहा है किसान इस बार वोट की चोट करेंगे, बिल्कुल चोट करेंगे। फिर बीजेपी सरकार 400 पार कहाँ बोल देती है, कहती है एनडीए 400 पार होगी और 380 और 370 के करीब। वो सब तकनीकी रवैये हैं इनके, बाकी वोटों का आधार कोई नहीं है। जिस दिन मशीन से वोटिंग बंद हो जाएगी ना, दूध का दूध पानी का पानी तो जब निकलेगा। अभी क्या है, मशीन सब सेट कर रखी, जब मर्जी कर लो। तो फिर कहते हैं दूसरे हमारी जहाँ सरकार हार जाती है वहाँ तो मशीनें सही होती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में क्यों उठा, जहाँ से ये मशीन बनी वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं होता मशीन पे? वहाँ बैलेट पेपर इलेक्शन क्यों नहीं होता जहाँ से बन गई है ये? तो इन्होंने सब सेटिंग कर रखी है। जब मोबाइल में ड्रोन को उड़ा सकता आदमी रिमोट से, क्या मशीन सेट नहीं हो सकती? सब चीज होती है। अच्छा, एक अभी खबर भी चली थी, मैंने पढ़ा था, देखा भी था कि इंडिया वाले मांग रहे हैं बैलेट पेपर और पाकिस्तान वाले मांग रहे हैं ईवीएम। पाकिस्तान वाले ईवीएम नहीं मांग रहे, ये सब इनकी झूठ है, रवैया है। अच्छा। हम इंडिया वाले मांग रहे हैं बैलेट पेपर चाहिए। बिल्कुल बैलेट पेपर पर इलेक्शन हो, दूध का दूध पानी का पानी जब निकल आएगा। अच्छा, एक चीज ये भी है, दिखाए कोई सरकार। कल किसानों के पूरे देश में किसानों की ही बातें चली। शंभू बॉर्डर पे आपने देखा, टिगरी बॉर्डर पे आपने देखा, सब कटीले लगा दी। वहाँ तो पूरा शंभू बॉर्डर पे तो पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच बहुत जोर भी चला, तो उस पर क्या कहेंगे भाई? इन्होंने क्या, इनकी तानाशाही चल रही है। अब तो जय मर्जी कर रहे वैसा कर रही है। अभी पता लगेगा, किसानों से टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब ये जमीन का पेट फाड़ कर अन्न पैदा कर सकते हैं ना, तो इंसान का पेट भी फाड़ सकते हैं ये। अच्छा। हाँ, ये सरकार ये सोचे कि हमारा कुछ नहीं, सब कुछ बिगड़ेगा आने वाले टाइम में। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, अभी बता देंगे क्या बिगड़ेगा। अच्छा। अच्छा, एक चीज बताओ, एनटीपीसी पे जो किसान आप लोग बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, दिल्ली कूच आपने भी एक बार किया था, लेकिन वहाँ पे रोक दिया था, तो शायद बातचीत होकर आप वापस आ गए थे। लेकिन दिल्ली कूच आप दोबारा करने की बात भी अभी चल रही थी, दोबारा करेंगे, फिर आपके लिए भी ऐसी लगाया जाएगा? ऐसा है, कितना भी लगा ले, क्या हम मर जाए, जब भी घर से हम कसम खा के निकले कि जब भी हम आएंगे वापसी, जब अपना हक ले लेंगे। ये गोली चलाए, लाठी चलाए, कुछ भी चलाए, जो हमें करना वो हम करेंगे। पक्का है? पक्का है। फिर ये भी कीले लगाएंगे और दीवारें बनाएंगे, बैरिकेडिंग बनाएंगे, नो टेंशन, गोले चलेंगे, पानी चलेगा, नो टेंशन। पानी चलाओ ना, गल नहीं जाएंगे हम, ना मर जाएंगे। गोली चलाएंगे, लगेगी, मर जाएंगे, कोई बात ना, शहीदों में नाम तो हो जाएगा। जब भी मर रहे, अब नाम नहीं है, जब वहाँ मरेंगे तो शहीदों में आ जाएंगे, शहीदों में आ जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और मुझे जाननी है कि आपको करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गया है
जब मैं देख रहा हूँ शुरुआत से आपके साथ कवर भी कर रहा हूँ, 2 महीने से करीब ज़्यादा हो गए, यहाँ तक कोई भी विधायक और सांसद नहीं आया आपके यहाँ तक, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वोट नहीं दिए थे आप लोगों ने? वोट बिना वोट के तो सांसद विधायक बने कैसे? अगर हमने वोट नहीं दी तो सांसद विधायक बने कैसे? अब इन्हें वोट दे दी हमने तो ये कि भाई अच्छे काम करेंगे, अब इन्होंने तो ऐसा सोचा कि सबको फांसी दे दी। चलिए 1 मिनट में मैं वापस आप लोगों के पास आता हूँ, जी रुकना। आप देख सकते हैं जो एनटीपीसी पे किसान बैठे हो, इधर आप देखिए कि महिलाएं अपने खाने पीने की व्यवस्था बनाए, जगह जगह पे उन्होंने चूल्हे बना रखे हैं और चूल्हों पे खाना बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका लंबा संघर्ष चल रहा है, लंबा आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ। और लगातार इनका यही कहना है कि जब तक हमारी सरकार बातें नहीं मान लेगी तब तक हम रुकेंगे नहीं। अभी इस एनटीपीसी अथॉरिटी पे जो इस किसान लोगों का या उन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सुखबीर खलीफा जी मौजूद हैं। सर क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि कल तो बहुत युद्ध चला है पूरे देश में किसान और प्रशासन के बीच में। शंभू बॉर्डर की भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, तिगड़ी बॉर्डर की भी देखी होंगी और गाजीपुर बॉर्डर की भी आपने तस्वीरें देखी होंगी। तो क्या लग रहा है इससे क्या सरकार और किसानों में क्या कोई अलग भी विवाद चल रहा है क्या? किसान जीतेगा, सरकार हारेगी। अन्नदाता जीतेगा, जो राक्षसपना कर रहे हैं, जो उनका हक नहीं दे रहे हैं, वो निश्चित तौर पर हारेंगे। कहीं भी हो, जहाँ भी संघर्ष चल रहा किसान का, उनसे पूछना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है मारना पीटना, गोले बरसाना, ये करना वो करना, डंडे चलाना, ये कोई तरीका नहीं है। हम कोई बाहर के लोग नहीं हैं, अपने इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, हमारा भी सबका उतना ही हक बनता है। हम कोई अनैतिक काम नहीं कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। नॉन स्टॉप कल शंभू बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो नॉन स्टॉप काफ़ी घंटों तक दोनों की तरफ से इधर से आंसू गोले, पानी और रोका गया, उधर से भी किसानों ने प्रयास अपना लगातार जारी रखा दिल्ली कूच के लिए। किसान नहीं मानेगा भाई, क्यों माने किसान? उनका काम क्यों नहीं करते हो? उनसे बात क्यों नहीं करते हो? ये कोई मतलब है क्या? जो जोर जबरदस्ती करके तुम मार पीट के, क्या ये कोई मरहम है क्या? नहीं। जब तक किसानों का काम नहीं होगा, जब तक उनका हक नहीं होगा, जब उनसे बात नहीं करी जाएगी, कोई ऐसा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। कभी सरकार ये समझती है ऐसा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बैठा के बात करो, बातचीत के रास्ते से सारी व्यवस्था बनती है। हम भी यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी में सब धरना दे रहे हैं। कई बार हमारे साथ जबरदस्ती हुई है इस तरह से, पर क्या हम पीछे हटने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तालाबंदी के टाइम आपका सर में भी चोट लगी थी जब आपने अथॉरिटी पे तालाबंदी की थी। बिल्कुल चोट लगी, परंतु उसके लिए हमने फिर भी किसी को दोष नहीं दिया। ठीक है, एक व्यवस्था है, हमने पहले ही बोल रखा है कि हर कुर्बानी देंगे, हर कीमत देंगे, पर अपना हक लेके रहेंगे। तो दिल्ली पे आपने एक बार कूच किया था अभी कुछ समय पहले, 18 तारीख शायद 18 या 19 फरवरी तक आपकी बातचीत का सोल्यूशन निकलने की बात हुई है। अगर नहीं निकल पाता 18-19 तारीख तक आपका सोल्यूशन, क्या फिर दिल्ली कूच करेंगे? 18 फरवरी लास्ट है, या तो समाधान करो, नहीं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा निर्णय एनटीपीसी नोएडा, ग्रेटर नोएडा अंचल वालों का एक बहुत बड़ा गौतम बुद्ध नगर का निर्णय आएगा किसानों का, जो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। या तो काम कर दो, तो फिर बता रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम थोड़ा इधर भी चलते हैं, थोड़ी महिलाओं से भी बात करते हैं। काफ़ी संघर्ष कर रही हैं और यहीं पे बैठी खाना भी बना रही हैं। लकड़ी भी गीली है। अच्छा, लकड़ी भी गीली, आँख खराब हो गई धुआं में आँख ही खराब हो गई। तो सरकार सुन क्यों नहीं रही? महेश शर्मा जी को सांसद बनाया होगा। अंधी है सरकार, आँख ना अंधी है, कान भी ना। तो नहीं सुनेगी तो यहीं रोटी बनेगी क्या? यहीं बनाएंगे, यहीं बनेगी रोटी। हाँ। क्या लग रहा है अम्मा, यहीं रोटी बनाएंगे जब तक? यहीं रोटी बनाएंगे। अच्छा, जब तक ना मिलेगा हमारा हक, हम यहीं रहेंगे। यहीं रहोगे? हाँ। देखिए सुन नहीं रहे, इतना प्रयास देखो आपने कल की तस्वीरें देखी क्योंकि पूरे देश की। कोई नहीं सुनना, सब बहरे हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, कोई ना सुनना। हम तो यहीं पर रहेंगे, यहीं बनाएंगे रोटी खाना, यहीं खाएंगे। चलिए साफ में इनका महिलाओं का भी कहना ये क्या कह रहे हैं? शर्म ना भैया इनके, दूसरे आदमी का खा रहे हैं हम, मांग मांग के खा रहे हैं हम यहाँ। हमारे घर से कुछ ना आ रहा, मांग मांग के सुखबीर खलीफा मांग मांग के बेचारे कर रहे हैं, सब नोएडा वाले मांग मांग खा रहे हैं, मदद कर रहे हैं हमारी। हमारे पास कुछ ना है जो हम अपने वहाँ से मंगा खा लें, नोएडा वाले अपने मदद कर रहे हैं ला ला कर हमारी। चलिए ये भी हक है कि सहयोग सारे कर रहे हैं इस आंदोलन को और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर अगर आंदोलन कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्या होती है। आप देख रहे थे चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं। और मैं थोड़ा और भी इधर चलूँगा, थोड़े लोग छूट गए थे, उनसे भी बात करता हूँ। क्या लग रहा है भैया,
काफ़ी चलो आपसे बात करता हूँ। युवा हैं यहाँ पर डटे हुए हैं, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ। क्या लग रहा है, कल देश में आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, पूरे देश की तस्वीरें आपने देखी होंगी, जिस प्रकार संघर्ष किसानों की तरफ से चला दिल्ली कूच के लिए, और उनके आंसू गोले उनके ऊपर बरसाए गए, वाटर टैंक भी उनके ऊपर चलाए गए, और यहाँ तक लाठी चार्ज भी वहाँ तक उन पे किया गया। तो ये कहाँ तक सही था? देखिए जी, ना तो पहले कभी किसान दबा है और ना ही आगे दबेगा। संघर्ष जारी है उनका भी और हमारा भी। आपका भी हक लिए बिना वो भी नहीं लौटेंगे और हक लिए बिना हम भी। कह रहे हैं कि देश में माहौल ख़राब किया जा रहा है, कुछ ये लोगों का ये भी कहना देखो है। ये सब सरकार की साजिश होती है, ठीक है, ये राजनीतिक होती है। अगर इसमें किसानों को ना ही डाला जाए तो ज़्यादा बढ़िया होता है। अभी एक राकेश टिकैत की वीडियो वायरल हुई, उसमें खुद ये दिखाया गया एबीपी न्यूज़ से कि भाई किसान रोड जाम करते हैं, किसान दंगा करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ये दिखवाया, ये दर्शाया उस वीडियो से कि हम नहीं रोकते। बैरिकेडिंग प्रशासन ने की हुई है, सरकार के द्वारा की गई है, रोड जाम सरकार के द्वारा की गए हैं, बदनाम करते हैं किसानों को। तो किसान नहीं, इसमें प्रशासन जिम्मेदार है? नहीं, प्रशासन है, सरकार जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेदार, बिल्कुल चाचा जिम्मेवार। क्या लग रहा है, सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि कल बहुत कुछ हुआ है देश में। देखो, सरकार जिम्मेदार है। अगर किसानन की बात मान ले जा तो किसान काहे को परेशान हो और क्यों और परेशान हो, क्यों देश को नुकसान हर हो? बात थोड़ी मान ली जाएगी। सरकार को अपने हिसाब से भी शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार देना चाहती है, किसान को समझ में नहीं आ रही। पहले भी ये बातें हुई हैं सरकार की तरफ से कि हमने उन्हें 3 कानून दिए हैं, शायद उनको समझ में नहीं आ रहे, या फिर हम किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं। नहीं, एक बात बताओ, हमारी जब एक कपड़ा 4,000 रुपये में एक कपड़ा जो इंसान नहीं पहन रहे हो आज के ज़माने में, और हमारी 4,000 रुपये बीघा जमीन छीन ली, ना कोई बैनाम हो ना कुछ, जबरदस्ती हुई हमारे साथ में। अभी आपको भी 18 तारीख का अल्टीमेट मिला हुआ है कि 18 तारीख को आपके समाधान सब कुछ हो जाएगा, नहीं हुआ फिर समाधान ना होगा तो हम वार पार की लड़ाई है हमारी, हम रुकने वाले नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल दिल्ली भी। चाचा दिल्ली आप भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। बहुत फोर्स लगाते हैं पुलिस वाले, देखा आपने कल? फोर्स ना कुछ भी लगा लीजिए, समझे, मरेंगे मारेंगे नहीं और जाएंगे दिल्ली, जाएंगे दिल्ली जाएंगे, अपनी बात मनवाएंगे, अपनी बात मनवाएंगे। चाचा जाएंगे दिल्ली? अरे सब जाएंगे और यहाँ का पड़े। अच्छा दिल्ली जाके ही मानेंगे? बड़ा फोर्स लगाते कल, देखा आंसू गोले खूब लगामेंगे, जब हट गए पीछे चले गए कहीं को, वहीं ना वहीं है। और आज आगे भी प्रयास जारी है, आगे बढ़ेंगे, आज भी आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, बताइए। अच्छा हाँ बताइए चाचा। भैया उनका काम है फोर्स लगाने का, हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, ठीक है, ना हमारी शासन से ना प्रशासन से, हमारे तो अपने हक की लड़ाई है, ठीक, और वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ये मारो पीटो, देखा आपने भी देखा होगा कल बहुत प्रयास चला। आप दिल्ली कूच करेंगे तो आपके साथ भी यही करेंगे? हाँ, करो शौक से करो, कोई चिंता नहीं है उस पर से, ना हमें मरने की ना मिटने की कुछ नहीं है। जब पीछे से ही मरे पड़े तो अब आगे मरने में क्या दिक्कत आ रही है? जाएंगे अपनी, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम एनटीपीसी पे मौजूद थे, जहाँ पर पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं किसान बैठे हुए हैं नोएडा की अपनी मांगों को लेकर। इनसे हमने बात करी, जल देश में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। बाकी जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं सुखबीर खलीफा, उनसे भी बात हुई मेरी, और उन्होंने भी साफ करा कि 18 तारीख जो अल्टीमेट दिया है इन्होंने सरकार को, अगर 18 तारीख तक इनकी बातों को नहीं माना गया तो ये भी दिल्ली के लिए कूच कर सकते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। संसद घेराव एक बार नोएडा की तरफ किसानों की तरफ से भी हो सकता है। मैं अजीज शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।